अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी कुछ कहे हुए फिक्रे और उनके जवाब इतने तलख हो जाते हैं कि वो वाम और रियासत के दरमियान काफ़ी तफरीक पैदा कर देते हैं। चलते हैं आज के पहले फिक्रे की तरफ, जो DGI-SPR साहब ने कहा कि हम सिविलियन पर हमला नहीं करते। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और फिर उसी वाले से जवाब आने शुरू हो गए पाकिस्तान सोशल मीडिया पर, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वो जो जुल्म ज़्यादती जबर फस्तायत हुई, उस वाले से वो सारी जो आपने पिछले 2-1.5 साल से देख रखे हैं वो उसके जवाब में आना शुरू हो गई। और इसके साथ आपको याद होगा कि एक दफ़ा पहले भी यही जो मौजूदा DGI-SPR साहब उस वक्त भी यही थे, अहमद शरीफ साहब, तो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब। तो पता नहीं ये किस कॉन्टेस्ट में कह रहे थे, कोई सवाल कोई हो रहा था या गालिबन सोशल मीडिया पर जो तनकीद है उस वाले से इन्होंने कहा था कि आओ हमारे, हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया पर जो तनकीद हो रही थी उसी वाले से उन्होंने कहा कि आओ हमारे सामने आकर लड़ो। तो फिर उस फिक्रे के जवाब में बहुत कुछ कहा गया जो मैं यहाँ कहना पसंद ही नहीं करता। बहरहाल हकीकत है, उसको जितलाने से तो कुछ नहीं होता, गायक अपनी जगह मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर सियासतदानों को ले लें तो उनके भी सब के एक दूसरे के हवाले से इसी तरह के तलख जुमले हैं, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। इसी तरह अगर इसको रोका ना गया तो मेरा ख्याल है माजी पे हमारा कंट्रोल नहीं, ना ही वो कुदरत है और ना ही कुदरत भी माजी को बदलती है। हम माजी को तो बदल नहीं सकते। आओ एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ चलते हैं और उसके लिए कुछ लाया अमल बना लेते हैं, क्योंकि जब तक हम माजी के तानों में झगड़े रहेंगे उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उसके लिए आज से ही सही हम ये ऐद कर लेते हैं कि सारे इदारे अपने अपने आईनी दूध में रहें। तो मेरा ख्याल है ये वाहिद एक फिक्रा ही है, अगर इस पर अमल कर लें तो बहुत सारी जो पाकिस्तान की मुश्किलात हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, अवाम के हवाले से, ये हल हो सकती हैं। जिस तरह आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी माजी की रवायात से हट कर एक दूसरे के साथ मजबूरी में ही सही कम अज़ कम वो मिलकर काम कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं। फिर वो आगे 45-47 का चक्कर छोड़ें, बैठना पड़ा ना उनको मजबूरी में ही सही। इसी तरह सारे सियासतदानों को एक दो चीज़ें हैं उन पर मुतफिक होना पड़ेगा, और जब तक ना होंगे उस वक़्त तक फिर ये आप इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को बोल लें, ये ना हो ये बोल लें, वो ज़रूर होती रहेगी। ज़ाहिर है अपने स्टैंड से थोड़ा सा पीछे हटना ज़रा मुश्किल होता है। अगर ये दोनों भी अपनी सारी उन इतनी बड़ी बड़ी बातों की वजह से पीछे हटे हैं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और ख़ासकर इमरान खान साहब, और ये पहले वो कह भी चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मुदाखलत, आज़ाद शफाफ एहतसाब और इंतखाबात, इस पर खान साहब तैयार भी हैं। तो ज़रूर बात करनी चाहिए, वरना माजी के तानों में फंसे रहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि ये काम बुनियादी तौर पर वो जो टीनेजर्स होते हैं ना, उनका काम है सोशल मीडिया पर वो लगे रहें। वो सारी पार्टियों के, हर सियासी पार्टी के जो सोशल मीडिया वर्कर हैं वो अपना काम करते रहेंगे, वो एक दूसरे को तानाज़नी करते रहेंगे, लेकिन कम अज़ कम जो कौमी सतह की और सूबाई सतह की जो लीडरशिप है उसको तो इतना मैच्योर ज़रूर होना चाहिए और बलोगत का सबूत देना चाहिए। अब वो इन तानाज़नी से निकल आना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये जो मौजूदा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन चल रही थी उसमें भी अच्छे खासे जो लोग हैं वो भी माजी के तानाज़नी की तरफ इशारा करते हैं कि वो उस वक्त वो कर रहा था, फलां ने उस वक्त वो किया। ये बातें कौमी सतह के लीडरों को नहीं करनी चाहिए, कम से कम उस वक्त जब मुल्क में यकजहती की बात हो रही हो। हाँ, टीनेजर्स को या जो इमेच्योर जिनको हमारे कुछ मोतबर जर्नलिस्ट लोडर पढ़े भी कहते हैं, तो उनको करने दें ये काम। आपका बहरहाल ये बनता नहीं है कि कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर आप इस तरह की बातें करें, माजी की तानाज़नी करें। गलतियाँ इंसानों से होती हैं,
गलतियों से सीखकर आगे बढ़ा जाता है। आप भी इन गलतियों को पीछे छोड़ें, उनसे सीखें, बल्कि आप कुछ नहीं तो सीख भी लिए तो आगे बढ़ जाए। वरना ये कब तक ताना देने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, इसमें कुछ होने वाला नहीं। और एक बात, ये जो हमें हर साल और बेलखसूस बैरूनी जा रही है और कभी कभार अंदरूनी खलफशार जो इंतशार पैदा होता है, उसकी वजह से हमें कौमी यकजहती की सख्त ज़रूरत पड़ती है। यार ये आप भी कोई खुदा का खौफ करें, बुनियादी तौर पर ये कौमी यकजहती तो हर वक्त, हर दिन, हर रोज़ की ज़रूरत है। ये साल में कोई मखसूस दिन नहीं होते जहां आपको कौमी यकजहती की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आपको वो सारे माजी बनाने पड़ते हैं। और भाई कौमी यकजहती ये हर दिन, हर वक्त, हर रोज़ की ज़रूरत है। और आने वाले वक्तों में जो हालात बन रहे हैं उसमें तो आपको 24/7 क्या कहते हैं, ये आपको चाहिए। आपको हमा वक्त तक ये कौमी यकजहती की ज़रूरत पड़ेगी। और ये कौमी यकजहती भी कोई ऐसी नहीं होती कि आपको साल में जब ज़रूरत पड़ी तो कायम कर ली, उसके बाद फिर उसको ख़त्म कर दिया। कौम बन भी रहे हैं यार कुछ चंद ये वाक़यात जब होते हैं ना ऐसे इंटरनेशनल हों या अंदरूनी, तो उसमें से कुछ बेहतरी भी निकलती है। देखें ना, इंडिया पाकिस्तान की टेंशन में कौम कैसे यूनाइट हुई और बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान सोशल मीडिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, उसकी तारीफ करने पड़ी। हालांकि मैं तो कहता हूँ कि जो पार्टी का सोशल मीडिया होता है ना, वो सारी पार्टियों का सोशल मीडिया, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, मुस्लिम लीग नून हो या PTI हो, वो कुछ हार्ड लाइनर में हो सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल सोशल मीडिया है ना, वो तो मैं कहता हूँ कि वो मुहिब्बान वतन का एक टोला है और उससे मत उलझें। वो जो बेहतरीन मुल्क कौम के मफाद में होगा वो करेगा। आपका तो जो कौमी मफाद होता है उसके पीछे आपके ज़ाती मफाद होते हैं ना। आप जब कौमी मफाद की बात करते हैं तो उसके पीछे आपके अपने मकासद होते हैं। लेकिन ये जो नौजवान नस्ल है, ये जो सोशल मीडिया मुहिब्बान वतन का टोला है, इसके आगे पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है और पाकिस्तान है। तो वो उस चीज़ का ख्याल रखते हुए अपना सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, या वो जो बात करते हैं वो उनका बयानिया वो होता है, वो किसी फर्द को देखकर नहीं होता। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो इमरान खान की तरफ ज़रूर देखता है, लेकिन जो ओवरऑल पाकिस्तान का जो मुहिब्बान वतन का टोला है ना, वो किसी की तरफ नहीं देखता, वो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ देखता है। पाकिस्तान का मफाद है तो वह नहीं दीवार की तरह खड़ा है। अगर वो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ देखते हैं कि ये काम ठीक नहीं हो रहा, तो उस पर तनकीद करते हैं, जो उनका काम है। और ये होना भी ऐसे ही चाहिए। बाकी देख लें, माजी के तानों में फंसे रहना है या आपने आयन और कानून की बालादस्ती को मानते हुए आगे चलना है। वरना ये जो सिलसिला चल पड़ता है ना दोबारा, वो एक फिक्रा या आपकी कोई बात लेके, तो मेरा ख्याल है उसका जवाब भी नहीं देना चाहिए सोशल मीडिया पर। मैं समझता हूँ कि अब अगर कोई ऐसी बात हो तो उस पर कंट्रोल हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ज़ाहिर है जितने जख्म उनको लगे हैं बेचारों को, वो भूलना उनके लिए मुश्किल है। किसी भी सियासी जमात के लिए ये इतना आसान नहीं होता। और आप ज़ाहिर है आप तो अपने आप को रियासत समझते हैं, हालांकि एक इदारा है रियासत का, तो आप अपने अगर रवैये को बेहतर कर लें, अब ये मौका भी है इसी यकजहती को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा रवैया बेहतर करना है। तो मेरा ख्याल है ये जो लगे दहम है पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों पर, वो क्या कहते हैं, वो मंदहिल हो सकते हैं। वरना लगातार झूठ और वक्ती कौमी यकजहती के लिए जो भी बात होगी वो भी हवा में उड़ा दी जाएगी, तो उसका कोई खातिर खा नतीजा हासिल नहीं होगा। बहरहाल ये कौमी लीडरों और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये सोचने वाली बात है, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इस कौमी यकजहती को, वक्ती कौमी यकजहती को एक मजबूत और हर वक्त जो बसीते कौम जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसमें
कन्वर्ट आगे करना चाहिए इस वक्ती कौमी अक़लियती को, ना कि यहीं से ही कि आज हमारा वो टेंशन वाला दौर ख़त्म हुआ तो साथ ही फिर वही पुरानी रवश पे आ गए दोनों तरफ से। बहरहाल देखते हैं, अल्लाह खैर करे और सबको हिदायत दे। तो फिर इतना ही, अल्लाह हाफिज़।